की अगली बड़ी खबर, या यूं कहें कि आज का बड़ा सवाल, क्या दफन हो जाएगी पहाड़ों की रानी शिमला? ये सवाल इसलिए क्योंकि खूबसूरत शिमला के दरकने और डूबने की चिंता ने आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों की भी टेंशन बढ़ा दी है। शिमला के पहाड़ टूट रहे हैं, मकान गिरने की कगार पर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद शिमला के भविष्य को बचाने की कोशिश नाकाफी ही नजर आ रही है। तो शिमला के कई मकान, ये देखिए दरारें उसमें आ गई हैं। ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि खूबसूरत शिमला को लगता है किसी की नजर लग गई है। दिल दहला देने वाला मंजर, तबाही की डराने वाली तस्वीर। पहाड़ों पर बर्बादी की कहानी। पहाड़ों की रानी शिमला अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर शिमला के नजारों का लुत्फ उठाने देश के कोने कोने से और विदेशों से लाखों लोग आते हैं। लेकिन अब यही देश की शान शिमला डूब रही है। शिमला की पहाड़ियां पाताल की तरफ पैर बढ़ा चुकी हैं। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इस शिमला शहर पर लगातार बढ़ते कंक्रीट जंगल के दबाव के चलते ये हालत जो है वो शिमला शहर की हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या का मुख्य कारण माना जा सकता है। शिमला शहर के डूबते क्षेत्र वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के लिए चिंता की बड़ी वजह बन गए। हिमाचल की पहाड़ियों पर बढ़ती इंसानी आमद ने शिमला को दरकने पर मजबूर कर दिया है। आम जनता को और सभी लोगों को, प्रशासन को जो नीतियां निर्धारित करते हैं, हम सभी को ये समझना बहुत आवश्यक है कि शिमला जो है अपनी जो सॉइल की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, अगर इसकी एनालिसिस अभी समय पे नहीं हुई तो हमें और भी आगे जो गंभीर परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। शिमला की पहाड़ियों पर लगातार इंसानी बोझ बढ़ता जा रहा है। 30,000 की आबादी वाले शिमला में आज 3 लाख की आबादी है। उस पर पहाड़ों को काटकर बन रही सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर ने शिमला की मजबूती को खोखला कर दिया है। जो रिज को बचाने की जो मुहिम है उसमें कई सौ करोड़ रुपए लगाकर एक रुड़की यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स को बुला के सर्वे किया गया था। और उसके बाद आजकल आपने देखा होगा रिज मैदान में जो अपने लक्कड़ बाजार की तरफ कोई 150 फीट नीचे तक जाकर रॉक ढूंढी गई है और वहां से वो पिलर खड़े किए जा रहे हैं और वो हो चुका है काम, लगभग 60% काम उसका हो चुका है। वो एक परमानेंट सोल्यूशन है। उसके बाद जो रिज का वो वाला हिस्सा एटलीस्ट नहीं धसेगा। हिमाचल की गोद में बसा शिमला हिमालय बेल्ट का खास पॉइंट है। हिमालय बेल्ट पर मौजूद ज्यादातर इलाकों में हालात चिंताजनक हैं। कुदरती वजहों पर गौर करें तो भूकंप के झटके, भारी बारिश और हिमालय की हलचल बर्बादी के जिम्मेदार है। दूसरी तरफ इंसानी वजहों की बात करें तो तेज विकास, पहाड़ों पर निर्माण और पर्यटन भी इस बर्बादी और खतरे के लिए कसूरवार है। मेरा अंदाजा ये होगा कि यहाँ की मिट्टी की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना प्रेशर या स्ट्रेस सह सकती है वो मिट्टी, उससे ज्यादा आप बोझ डाल रहे हो। जिस तरह से इस शहर का फैलाव हुआ है और इतना वजन और कंस्ट्रक्शन चलती जा रही है। पिछले कुछ सालों में पहाड़ी इलाकों में कुदरत ने भी जमकर कहर बरपाया। प्रचंड गर्मी ने पहाड़ों को पिघलाया, भारी बारिश ने शिमला की मिट्टी को बहाया, तो ठंड में ठिठुरती शिमला पर कुदरत का अलग असर हुआ है। डूबते शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान भी खतरे की जद में आ चुका है। रिज मैदान शिमला शहर की पहचान है। ये मैदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। शिमला घूमने के लिए आने वाले सैलानी भी सबसे पहले रिज मैदान पर ही घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब रिज मैदान पर दरार की खबरें सामने आ रही हैं। रिज मैदान पर मंडरा रहे खतरे ने नगर निगम शिमला के साथ यहाँ के लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। मकान में गटर लगे होते थे, गटर से पाइप से नीचे पानी आता था, नालियां लगी होती थी, नालियों से पानी नाले में जाता था, नाले क्लियर होते थे, नालों से पानी सारा निकल जाता था। सड़कों पे हमारे को भी पानी देखने को मिला नहीं है और आज की पोजीशन ये हो गई है कि नालियां है नहीं। शिमला में पहाड़ों के नीचे बहने वाली नालियों ने भी शिमला के घरों को दरकने पर मजबूर किया है। नालों का बरसात में बहाव बहुत तेज हो जाता है। इससे गाँव के नीचे से भू कटाव के हालात बन जाते हैं। भू कटाव से पहाड़ पर बसे गांव और घर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहे हैं, जिससे घरों के साथ साथ सड़कों और दूसरी जगहों में दरारें बढ़ती जा रही हैं।
मकानों के फर्श भी टूटकर अलग होते जा रहे हैं। सर मेरे हिसाब से तो जो मेरा मानना है, जो मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से जो ये हमारे कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन जो शिमला के अंदर हो रही है, इससे इन्वायरमेंट पे बहुत फर्क पड़ रहा है और इससे जो है मौसम में भी बहुत चेंजिंग आ रही है और ये जो जमीन धंसने का कारण मेन यही है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को इसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए कि न्यू कंस्ट्रक्शन ना हो, इन्वायरमेंट ना खराब हो। शिमला के धरती की तरफ बढ़ने का अलर्ट सिर्फ शिमला के लिए नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन तमाम चेतावनियों और आपदाओं के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। हकीकत यही है कि अगर विनाश से बचना है तो जमीन पर कुदरत से खिलवाड़ को रोकना होगा और विकास की गति को साधना होगा, वरना हर बार कुदरत अपना प्रतिशोध लेगी और ये प्रतिशोध हर बार और ज्यादा भयानक होगा। ही समस्या को लेकर अगर जल्द निपटारा नहीं किया तो ये खूबसूरत शहर जिस तरीके से कई इलाकों में धंसता जा रहा है, भूस्खलन की वजह से लोगों की जान जा रही है, ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, शिमला।